आओ मेरे नबी के गुलामों, आज मैं तुम्हें वो मंजर, वो समा तुम्हारे सामने बयान करता हूं जब इस बेरौनक जमीन को अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी के नूर से रोशन किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का वो समा, वो पल। आइए जी, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पर होने वाले दिलकश खूबसूरत वाकयात का जो ज़हूर है, आज उनका बयान होगा। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का वक्त करीब आया ना, तो अल्लाह ने हुक्म दिया, ऐ जिब्राइल, जन्नती पोशाक पहनकर जमीनों आसमान के गोशों में नदा बुलंद करो, मुहिब्बो महबूब तालिबो मतलूब के मिलने का वक्त आन पहुंचा है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की तमील की और फरिश्तों को मक्का मुकरमा के पहाड़ों पर ला खड़ा किया। उन फरिश्तों ने काबा को अपने नूरानी परों से ढांप लिया। उन फरिश्तों के पांव सफेद कफूरी बादलों की तरह थे। अतराफो अकनाफ में परिंदे गीत आलापने लगे और जंगलों और सहराओं में जानवर खुशी और मसरत से गीत गाने लगे। ये सब अल्लाह के हुक्म मुकद्दस से हुआ। हजरत आमना रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि वक्त विलादत अल्लाह ताला ने मेरी आंखों से तमाम हजाबात उठा दिए। ज़मीन शाम में बसरा के महल्लात नजर आने लगे। मैंने 3 अजीम झंडे देखे जो मशरक, मगरब और काबा की छत पर नस्ब किए गए। इस आलम में मुझे परिंदों का एक गोल नजर आया जिनकी चूंचें थी वो सोने की थी और पर सफेद मोतियों के माइल थे। उन्होंने मेरे हुजरे में आकर जर्द जवाहरात, यकूत, मरजान नछावर किए, फिर अल्लाह ताला की तस्बीह करने लग गए। मैं लम्हा बलम्हा उनको अपने से दूर करती थी। इसी दौरान फरिश्तों के एक गिरोह ने उनके हाथों में सोने चांदी के बर्तनों में मुश्को अंबर और मुख्तलिफ खुशबुएं थीं और बुलंद आवाज में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ रहे थे। सईदा आमना रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, चांद मेरे सर पर हैमाए फगन था, वो सितारे खूबसूरत कंदेलों की तरह लटक के चमकने लगे। सईदा हजरत आमना रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, मुझे सफेद और कफूरी शरबत पेश किया गया जो मुश्क से ज्यादा खुशबूदार, शहद से ज्यादा लजीज और ठंडा था। मुझे सख्त प्यास महसूस हुई तो मैंने उसे पी लिया। देखें जी, आज हमसे लाइटें और झंडियों की दलील मांगने वाले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पैदाइश से कबल जो दिलकश वाकयात हैं, जो उनका ज़हूर हुआ, अल्लाह तबारक व तआला ने कैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब विलादत हुई, कैसे सितारे लटक रहे हैं, चांद चमक रहा है, तो अल्लाह ने सारी दुनिया को जो भी और खामला थी उनको उस रात बेटे ही उता कर दिए। ये मिलाद नहीं तो क्या है। और जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा ने जो दिलकश वाकयात का ज़हूर बयान फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की जो तारीफ की, ये मिलाद नहीं तो और क्या है। जब अल्लाह मिलाद मना रहा है, फरिश्ते खुशियां कर रहे हैं, चरिंद परिंद पूरी महलूक खुश हो रही है। हज़रत आमना रज़ी अल्लाह अन्हा खुद अपने बेटे का मिलाद मना रही हैं। और अगर हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की खुशी में हम गरीब अपने घरों को सजा लें, हम अपने बाजारों को सजा लें, तो आपके अंदर कौन सा कीड़ा है, आपको किस चीज में जो मजबूर करती है कि आपका बुग़्ज़, आपकी मुनाफ़िक़त सिर्फ पूरे साल बाद रबी अव्वल के महीने में जो बाहर उभरना शुरू हो जाती है, असल में ये आपका बुग़्ज़ है जो आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस से करते हैं। शैतान इब्लीस ने भी बुग़्ज़ किया था, वो भी रोया था, वो भी पीटा था, वो भी चीखा था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पर। बाकी पूरी कायनात खुश हुई थी और नूर की तजल्लियात का आलम यह था। हजरत आमना रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि मक्का में बैठकर बसरा के जो महल हैं मुझे वो नजर आ गए। इतने नूर की तजल्लियात थी पूरी जमीन पर, रब ताला ने नूर की ऐसी किरणें बिखेर दी कि आज मेरे महबूब की आमद है। जानवर, हशरात, चरिंद परिंद जंगलों बिल्लों से निकलकर मक्के की तरफ चल दिए। तो किसी ने पूछा, और तुम सब आज तुम्हें क्या हो गया, किधर जा रहे हो? उन्होंने कहा, तुम्हें नहीं पता कि आज हमें हकूक देने वाला आ गया है, आज वो रसूल आ गया है जो वजह कायनात है,
جو امام الانبیاء ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ربیع الاول کی خوشی کرنے کی، رسول اللہ سے ان کی آمد کرنے کی اور اللہ کے اس عظیم احسان کا شکر ادا کرنے کی مالک بس ہمیں توفیق عطا فرمائے۔